दोस्तों मौजूद हैं। दोस्तों चलो आज हम भी रोज़ा खोलते हैं और सियासत पे बात कर ही लेते हैं। हालांकि ये सियासत की बात नहीं है, ये एक इंसानी हमदर्दी की बात भी है। कोमरी में जो ताज़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें 22 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जान बहक हुए, जिसके लिए कोई अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और हुकूमत जो है वो उनके जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो कह रहे हैं कि, या प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये तो लोगों को सोचना चाहिए था कि जब बर्फ़ पड़ रही थी और इतनी ज़्यादा रश क्यों कर रहे थे, और उस रश की वजह से इंसान बेचारी मजबूर हो गई और काबू नहीं पा सकी, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, ये कहना था उनका। और एक वज़ीर साहब ने कौमी असेंबली में बहुत ही एक आला किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब किया धरा नवाज शरीफ का है। अगर वो 3 साल पहले जब उनकी हुकूमत थी, वो जो उसका पैसा था वो लंदन न ले जाते और उसको कोमरी पे खर्च करते तो ये दिन आज हम ना देखते। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई कौन सही है कौन गलत है। ये बेचारे तो आबेदम से दम से धुले लोग हैं और उनका तो कोई कसूर हो ही नहीं सकता। लगिले नैन तुमसे बेअमूल, लगिले नैन तुमसे बेअमूल, सारे गरे बड़े गरे सारे बड़े गरे सारे परे गरे परे गरे चले गपदा सारे गरे गदा बगरे परे गरे सारे तुम से लगिले नैन तुमसे लगिले नैन तुमसे। जब से पिया परदेश गयो रे, जब से पिया परदेश गयो रे, एक सूरतिया। ये जो हमारी आजकल हुकूमत है ये बड़ी मासूम सी हुकूमत है और ये इतने इंसाफ पसंद हैं कि आप इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब भी कोई मामला होता है तो उनमें वो या तो लोगों का कसूर होता है या अपोजिशन वालों का कसूर होता है। मिसाल के तौर पर महंगाई है और डॉलर के मुकाबले में पैसे की जो डिवैल्यूएशन है, तो उसके लिए वो वादे कह रहे हैं कि ये अपोजिशन का क्या धरा है, ये तो बेचारे फंस गए हैं और ये अगर ना आते तो शायद मुल्क जो है वो पता नहीं कहाँ पे पहुँच जाता। और फिर आपको याद होगा अपने मोटरवे पे एक लड़की का रेप हुआ था और वो बेचारी अकेली जा रही थी बच्चों के साथ वहाँ पे, तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। तो कुछ लोगों ने उनको ताड़ा, फिर उसको ले जाके उसके साथ रेप किया। तो हमारे हुक्मरानों का बयान आया कि आखिरकार लड़की अकेले सफ़र ही क्यों करती है, अगर अकेले सफ़र न करती तो उसका रेप ही नहीं होता। तो रेप करने वाले तो मजबूर थे, उन्होंने देखा कि अकेली लड़की है और वो क्या है, और तो उन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठा लिया। तो उनका बेचारों का क्या कसूर तो लड़की का था। वो अगर
किसी मर्द के साथ आती तो शायद ये उनके साथ नहीं होता। फिर आपको याद होगा कि कोयटा में दहशतगर्दी में बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो फिर वज़ीर आज़म साहब ने ज़िद की थी कि पहले उनको दफना दिया जाए, बाद में मैं आऊँगा। ये कैसी बात हुई कि आप वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आए तो बाद में हम दफनाएंगे। तो इतने सारे लोग मर गए थे, मगर वो वज़ीर आज़म फिर ब्लैकमेल में नहीं आए और लोगों को मजबूर होकर वज़ीर आज़म की उसूली बात को माननी पड़ी, और उसके बाद वज़ीर आज़म बस ऐसे ही चक्कर लगा के गए। तो ये सब कुछ हो रहा है। ये मौसूम लोग हैं, इनके पास जो बातें हैं वो आप देख रहे हैं। अब मरी वाला मामला है, तो कोमरी में भी अगर ज़्यादा लोग ना आते तो इतना कज़िया ना होता, और अगर इंसामिया बेचारी वो जो है मजबूर ना होती। और मगर ये बात समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जो फवाद चौधरी हैं, जिसको कुछ लोग मोहब्बत और प्यार से फसाद चौधरी भी कहते हैं, उसने एक ट्वीट किया था कि भाई हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि गुर्बत है, कोई गुर्बत नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो भाई कितने लोग हैं जो कोमरी सैर के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे बर्फ़बारी हो रही है तो हमारी कोमरी में इतने ज़्यादा लोग जो है गाड़ी में चढ़कर वो सैर व तफरीह के लिए आ रहे हैं, तो कोई गुर्बत नहीं है। तो उसने कहा था कि ये एक हमारा ऐसा इलाका है, इसमें लाखों गैर मुल्की भी आएंगे। तो फिर हमारे मौसमियात जो डिपार्टमेंट है उन्होंने भी कहा था कि भाई ये सख्त तरीन जो बर्फ़बारी होगी, उन्होंने भी अलर्ट जारी किया था, मगर फिर भी लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया। इंसामिया तो क्या करे, इंसामिया लोगों को रोकती है तो फिर वो सियासी मसला बन जाता है, इसलिए इंसामिया बेचारी लोगों को रोकती ही नहीं। वो तो हमारे पंजाब के वज़ीर आला साहब हैं, फिर देखो उन्होंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हेलीकॉप्टर पे चढ़े, उन्होंने एक फ़िज़ाई मुआयना किया और उसकी पिक्चरें बन गई और मीडिया में आ गई। देखा कि भाई ये जो वसीम करम प्लस साहब हैं, उन्होंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो ये सारे मामला चल रहे हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान में। मैं तो भाई कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि मैं किसको कोसूं। मैं इमरान खान को तो बिल्कुल भी कसूरवार नहीं समझता, और फवाद चौधरी साहब हैं और हमारे ये दूसरे जो उनके हैं, पता नहीं वो अपने शायर का बेटा कहाँ गुम हो गया है, उसका कोई बयान नज़र में नहीं आया है। हमारे पसंदीदा शायर अहमद फराज क्या शायर थे और क्या बेटा पैदा किया है, वाह मज़ा आ गया। तो वो आजकल इतना ज़्यादा सरगर्म पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि वो भी किसी से कम नहीं है।